Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is कोहलबर्ग and Piaget theory of moral development. So आज हम बात करेंगे कि कोहलबर्ग और पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा था। आगे बात करें कि ये वीडियो किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सीटेट, DSSB, KVS, NVS या फिर रीट वाले एग्ज़ाम के बच्चे इसे देख सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके एग्ज़ाम में ये टॉपिक कवर होता है तो वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में पहले बात की गई है कि इनकी थ्योरीज़ के बारे में। इन लास्ट कुछ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इनकी थ्योरीज से रिलेटेड। सो वो सब भी आप देखेंगे। बाकी आपको जो भी अपने हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर राइट डाउन कर सकते हैं वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सो सबसे पहले हम देखेंगे मोरालिटी क्या है, क्योंकि दोनों की थ्योरी जो है वो मोरालिटी पे बेस है। तो व्हाट इज़ मोरालिटी? तो डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मोरालिस मीन्स कस्टम, मैनर और पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मोरालिस वर्ड से निकला है जिसका मतलब क्या है, कस्टम क्या है लोगों का, मैनर क्या है, या फिर पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं वो उसकी मोरालिटी के अंदर आ जाता है। मोरालिटी इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटेंशन, यानी कि लोगों की सोच कैसी है अलग अलग डिफ़र करता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है दो लोगों की मोरालिटी एक जैसी होगी। ये बात उनकी सोच पर डिफ़र करती है कि उनके हिसाब से उनकी मोरालिटी लेवल क्या होना चाहिए। डिसीजन, एक्शन एंड बिटवीन दोज दैट आर गुड एंड दोज दैट आर बैड। हम ये भी नहीं कह सकते कि दो लोगों का ये मानना एक जैसा होगा कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। दो लोग इसमें भी डिफ़र कर सकते हैं। तो मोरालिटी क्या है, डिफ़र करेगी लोगों की सोच के हिसाब से, लोगों के अच्छे बुराई के हिसाब से, या फिर लोगों की समझ के हिसाब से। द फिलोसफी ऑफ मोरालिटी इज़ एथिक, यानी कि मोरालिटी का जो फिलोसफी है वो अपना एथिक्स कहलाता है। एट बर्थ अ चाइल्ड इज़ नीदर मोरल और इमोरल, हिज माइंड इज़ क्लीन स्टेट। जैसे कि टैबुला रासा, अपना जॉन लॉक ने भी कहा है कि एक बच्चा क्या है, बचपन में उसके अंदर ज़ीरो मोरालिटी होती है। इन्फेंट के अंदर ज़ीरो मोरालिटी होती है, वो ना ही मोरल होता है ना ही वो इमोरल होता है, ना ही आस्तिक ना ही नास्तिक। एटिक्वेट इज समटाइम्स इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ मोरालिटी। एटिक्वेट्स को भी हम क्या करते हैं, मोरालिटी के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीन पियाजे ने मोरालिटी के लिए क्या कहा है। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उन्होंने उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस। कुछ बुक्स में आपको ये 3 स्टेजेस में भी दिख जाएगा, जिसमें पहला लिया गया है प्री मॉरल, दूसरा हेट्रोनॉमस और तीसरा ऑटोनॉमस। पर ज़्यादातर बुक्स में हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस ही लिया गया है, इसलिए मैंने ये दो थ्योरी कवर की है। बाकी अगर हम बात करें कि तीसरी स्टेजेस क्या है, तो प्री मोरल होते हैं जो कि फर्स्ट स्टेज में रखा गया है। उसके अंदर क्या है कि पियाजे ने माना है कि एक बच्चा क्या है बचपन में, इन्फेंट में, उसके अंदर ज़ीरो मोरालिटी होती है। उसके अंदर बिल्कुल भी मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना ही वो मॉरल होता ना ही मोरल होता, ये उसने प्री मोरल में रखा है। तो उसके बाद फिर भी अपनी हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हेट्रोनॉमस मोरालिटी की क्या है। कि पियाजे का मानना है कि बच्चे के अंदर क्या है, मॉरल थॉट इनेट नहीं होते और इसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं होते। यानी कि उसका मानना है कि बच्चा जेनेटिक्स के थ्रू मोरालिटी लेकर नहीं आता है और वो यहीं पे आकर सोसाइटी में आके मोरालिटी सीखता है। कैसे सीखेगा, ग्रुप के अंदर सीखेगा, पीयर से मिलकर सीखेगा और एक्टिविटी के थ्रू सीखेगा। तो पढ़ते हैं हेट्रोनॉमस मोरालिटी। मॉरल थॉट इज नॉट इनेट एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टी बट लर्नड एट्रीब्यूट दैट चेंज इन आवर लाइफ विथ पर्सनल डेवलपमेंट। जैसे जैसे एक बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट या फिर पर्सनल ग्रोथ होती जाएगी, वैसे वैसे बच्चा क्या करता जाएगा, मोरालिटी को सीखता जाएगा। पर क्या है, ये कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा से साथ लेकर नहीं आया है। पर्सनल डेवलपमेंट इन टर्न इज डोमिनेटेड बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का मानना है कि पर्सनल डेवलपमेंट भी क्या होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही होगी। इसलिए इन लास्ट, या फिर अगर हम इसे कंक्लूड करें, तो पियाजे का कहने का एक ही मतलब है कि मोरालिटी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे या फिर आपके कॉग्निशन पे, आपके मेंटल प्रोसेस पे बेस होती है। जिस प्रकार आपका बौद्धिक विकास होगा उसी प्रकार आपकी मोरालिटी का विकास होगा। मोरल थॉट चेंजेस विद एंड डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि आपका मेंटल प्रोसेस पे आपका मोरालिटी प्रोसेस डिपेंड करता है। पियाजे ने जो हेट्रोनॉमस मोरालिटी रखी है उसके अंदर उसने बिलो 7 ईयर्स के बच्चे रखे हैं। Children of this age believe that rules of morality are permanent and unchangeable, यानी कि इस उम्र के बच्चों का मानना होता है कि मोरालिटी क्या है, परमानेंट है और अनचेंजेबल है, यानी कि आपसे चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस एज के बच्चे क्या पेरेंट्स के पास ही होते हैं, लगभग उन पर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस एज में बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से ही मिलते हैं। पर हाँ, ये कहा जा सकता है कि बच्चे डिपेंडेंट होते हैं तो अपने पेरेंट्स को ही ऑबे करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि अगर पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, और उन्होंने जो कहा है वही सच है, वही अनचेंजेबल है।
वही नॉन जजमेंटल है और वही क्या है, परम सत्य है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस एज के बच्चे यही मानते हैं कि जो मोरालिटी के रूल्स पेरेंट्स ने उसको सिखाए हैं वो परमानेंट है और अनचेंजेबल है। आगे बात करते हैं इफ़ नॉट ऑफ ए पनिशमेंट बाय टीचर और गॉड, कि अगर वो बच्चे अपना रूल्स को जो पेरेंट्स ने बताया फॉलो नहीं करेंगे तो पेरेंट्स डांटेंगे, टीचर डांटेंगे या फिर भगवान उनके साथ बुरा करेंगे। आगे पियाजे ने 3 डिफरेंट स्टेजेस भी दिए। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने कहा है मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म में क्या है, दे बिलीव टाइपिकली नॉट ओनली वन राइट आंसर टू एवरी सिचुएशन, only on one right answer situation. They trust adult and do not question adults moral judgment. Limited perspective. इसमें क्या होता है कि बच्चा फिक्स कर लेता है कि हाँ जो उसके बड़ों ने कहा है वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है, और वो क्वेश्चनिंग वगैरह उनके ट्रस्ट पर नहीं करता है। और इसमें बच्चे के लिमिटेड पर्सपेक्टिव होते हैं, यानी कि अपनी सोच एक बार वो साइड में रख लेता है, फिर अपनी सोच को कम कर देता है और इस मॉरलिटी के इशू पर पेरेंट्स की ही बात मानता है। तो फर्स्ट स्टेज मोरल रियलिज्म ये कहा है। अब फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है। तो मोरल रियलिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा अपना जजमेंटल प्रोसेस बिल्कुल नहीं अपनाएगा, लिमिटेड पर्सपेक्टिव होंगे, बड़ों की बात मानेगा। सेकेंड स्टेज अपनी कहती है मोरालिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी यानी कि मतलब से पता चल रहा है बच्चा क्या करेगा, रेसिप्रोकल करेगा, इस बार मोरालिटी को उल्टा करेगा। अब उल्टा कैसे करेगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसको समझ आ जाएगा कि नहीं भाई, मोरालिटी का जो इशू है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि जो पापा के हिसाब से मोरालिटी वही टीचर के हिसाब से मोरालिटी हो। तो यहाँ बच्चा ये चीज़ समझता है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर्म थ्रू नेगोशिएशन, यानी कि अपने हिसाब से लोगों ने मोरालिटी के अपने टॉपिक्स बना रखे हैं। दे लर्न दैट रूल्स कैन बी चेंज, देयर आर मोर देन वन राइट आंसर, यूज लॉजिक एंड हाइपोथेसिस। यहाँ बच्चा अपना लॉजिक और अपना सोच इस्तेमाल करने लगता है। बच्चे को लगता है कि हाँ ये सच है, सोसाइटी के अपने अपने रूल है, तो वो भी मतलब देख के यूज़ करने लगता है कि किसके सामने कैसे मोरल के यूज़ करने होंगे रूल। आगे है थर्ड स्टेज मैच्योर एडल्ट थिंकिंग। नाम से पता चल रहा है बच्चे की थिंकिंग थोड़ी सी एडल्ट हो जाती है मैच्योरिटी के लिए। ठीक है, हेयर मैनी मोरालिटी इश्यूज आर एड्रेस थ्रू प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। अब बच्चा क्या करता है कि मोरल इश्यू जो होते हैं उसको प्रैक्टिकल डिसीजन के थ्रू करता है कि यहाँ पर सच, इस सिचुएशन में मुझे सच ही बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, उसकी डिसीजन मेकिंग क्या कहती है, उसकी रीजनिंग पावर क्या कहती है, बच्चा ये सब सोचने लगता है। पीपल एट दिस स्टेज लर्न एथिक्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मोरालिटी इशू। बच्चा कॉपरेशन की भावना सीखते हैं, यानी कि अपने दोस्तों के साथ कॉपरेशन करता है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है मोरालिटी इशूज़ में थोड़ी। आगे बात करते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी। इसके अंदर 7 के बाद के बच्चे आ जाएंगे, कि पहले वाली आपकी 0 to 7 थी, अब 7 के बाद के बच्चे आ जाएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइट हैव डेवलप। माना जाता है कि इस एज तक बच्चों का कॉग्निशन डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है। चाइल्ड इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड नाउ एंड बिगिन टू थिंक अबाउट अदर। बच्चा क्या इस पर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा होता और दूसरों के बारे में भी सोचने शुरू करता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, कॉपरेशन होता है, बच्चे अपने दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं और उनकी सहायता करने को भी सोचते हैं। पियाजे की थॉट क्या थी मेंटल मोरल डेवलपमेंट पे, तो ये हम देखेंगे। तो पियाजे का ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि एक बच्चा बचपन से लेकर आता है मोरालिटी। उसका मानना था कि नेचर से नर्चर होके वो सीखता है कि मोरालिटी क्या है। पढ़ते हैं, ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्न और इंटरनलाइज द रूल्स एंड मोरल ऑफ सोसाइटी एंड फोर्स टू अदर डेम। यानी कि उनका ये भी कहना था कि एक बच्चा क्या है, फोर्स नहीं करता खुद को सीखने के लिए। एक बच्चा क्या है, जो वो देखता है, जो वो ऑब्जर्व करता है, उससे वो सीखने की कोशिश करता है। आप उसे सिखा नहीं सकते हैं, याद नहीं करा सकते हैं। ही थिंक चिल्ड्रन लर्न मोरालिटी बेस्ट बाय डीलिंग विद अदर इन ग्रुप। पियाजे का मानना था कि एक बच्चा मोरालिटी के इशूज सबसे अच्छा तब सीख सकता है जब वो ग्रुप में हो। पियाजे बिलीव दैट मोस्ट मोरल लर्निंग कम फ्रॉम कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स। सबसे ज़्यादा मोरालिटी के एक बच्चे के अंदर गुण कब आएंगे, जब वो कॉपरेशन डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी कि सबके बारे में सोच के करेगा। और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स होंगे उसके सामने, कि बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जिसमें उसको प्रॉब्लम से टैकल करना होगा, तो वो मोरालिटी के इशू सीख पाएगा। ही बिलीव चिल्ड्रन लर्न मोरल रीजनिंग एट एन अर्ली स्टेज। उसका मानना था कि अच्छी एक मतलब थोड़ी कम उम्र में ही बच्चा सीख जाता है मोरल क्या होता है, फिर मोरालिटी क्या होती है। आगे बात करेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब माना जाता है कि कोहलबर्ग ने क्या किया, पियाजे के वर्क को ही एक्सटेंड किया है। एक्सटेंडेड पियाजे वर्क इन कॉग्निशन रीजनिंग इनटू एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। उन्होंने इसकी ही पियाजे की ही बात को बढ़ाया है और एडोलेसेंस और एडल्टहुड तक लेकर गए हैं। कोहलबर्ग का मानना था कि अपना जो मोरालिटी का टॉपिक होता है बच्चों के अंदर, वो स्लो और इवॉल्व ओवर टाइम, यानी कि कुछ समय लेता है और धीरे, एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बढ़ता है।
6 स्टेजेस को उन्होंने बनाया है इसके अंदर, जिसको उन्होंने 3 लेवल और 2 स्टेज में ब्रेक किया है। और माना जाता है कि पियाजे ने मोरालिटी का जो टॉपिक दिया वो कोहलबर्ग से पहले दिया, इसलिए पियाजे की मोरल डेवलपमेंट को अर्लियर कहा जाता है और कोहलबर्ग वाले को लेटर कहा जाता है। कोहलबर्ग थ्योरी proposes that there are 3 levels of moral development with each split into 2 stages, यानी कि 3 level और 2 stages जो भी हमने देखा था। कोहलबर्ग suggested that people move through these stages in a fixed order and that moral understanding is linked to cognitive development, यानी कि उनका भी यही मानना था कि वो क्या करता है, अपना जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निशन से लिंक करता है। साथ में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो स्टेजेस बनाई है वो फिक्स स्टेजेस हैं, यानी कि एक बच्चा फिक्स्ड ऑर्डर में उन स्टेजेस तक पहुंचता है। पीपल कैन ओनली पास थ्रू दीज लेवल इन द ऑर्डर लिस्टेड। ईच न्यू स्टेज रिप्लेसेस द रीजनिंग टाइपिकल ऑफ द अर्लियर स्टेज, नॉट एवरीवन अचीव्स ऑल द स्टेजेस। ये बातें अपन को याद रखने की है। फर्स्ट तो क्या कि अगर आप जैसे ही नई स्टेज पे बढ़ेंगे तो आप पुरानी स्टेज को रिप्लेस कर देंगे और बिल्कुल भूल जाएंगे। और दूसरी बात क्या याद रखने की है कि एक बंदा सारी स्टेज को अचीव नहीं करेगा। ये दोनों टॉपिक याद रखने के हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। वन मिनट। नेक्स्ट वन अपना इसमें क्या था, ये वाली स्लाइड तो हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट था आपका इसमें कि अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में व्यू करें तो कैसा होगा, तो कुछ ऐसा होगा। आपका नीचे से बढ़ रहा है। पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज दी उन्होंने, प्री कन्वेंशनल लेवल दिया जिसके अंदर 2 स्टेज आई। पहला था अवॉइडिंग पनिशमेंट, दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। अगला कन्वेंशनल आएगा जिसके अंदर गुड बॉय एटीट्यूड या फिर लॉ ऑर्डर मॉरलिटी आएगी। और लास्ट में आपका सबसे ऊपर वाला पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा जिसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल आएंगे, ठीक है। आगे हम एक एक स्टेज को देखते जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से लास्ट में डायग्रामेटिक व्यू दिखाएंगे, इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर अपनी 2 स्टेज आ जाएगी। फर्स्ट स्टेज क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा समझने लगता है कि अगर वो पेरेंट्स की बात मानेगा तो उसको शाबाशी मिलेगी, नहीं मानेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि बच्चे की सोच एक ही जगह पर टिकी होती है कि अगर उसको पनिशमेंट मिली है तो उसने कुछ गलत किया है, अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिली तो वो चीज़ अच्छी है। बस उसकी सोच इतनी होती है। उसे अच्छे और बुरे के बारे में सिर्फ ये पता होता है कि अगर पनिशमेंट मिली है तो यानी कि उसने कुछ बुरा किया है, अगर उसने पनिशमेंट नहीं मिली तो उसने कुछ बुरा नहीं किया, सिर्फ इतना। Obedience and punishment orientation. The child individual is good in order to avoid being punished. If a person is punished, they must have done wrong. सिर्फ बच्चे को एक चीज़ पता होती है, अगर उसको पनिशमेंट मिली है तो हाँ उसने कुछ गलत किया है। Next is individualism and exchange. At this stage, children recognize that there is not just one right view that is handed down by the authorities. Different individuals have different point views. यानी कि इससे बच्चे को पता चल जाता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होता है, डिफर करता है मोरालिटी के रूल्स इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के अंदर। दोनों के दोनों प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर ही आएंगे अपने। अगला क्या है, कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर क्या आएंगी, फिर से 2 स्टेज आएंगी। पहला है गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। द चाइल्ड और इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू बी सीन एज अ गुड पर्सन बाय अदर्स। वो कोशिश करता है सब उसको कहे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। देयरफॉर आंसर्स रिलेट टू द अप्रूवल ऑफ अदर्स। और इसलिए वो अपना क्या करता है, आंसर्स को दूसरों के अप्रूवल बेस पे करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर कोई कह रहा है तुमने बहुत अच्छा किया तो वही काम बार बार दोहराएगा। और अगर किसी ने कह दिया उसको काम कि तुमने अच्छा नहीं किया तो उस काम को कभी नहीं दोहराएगा। बच्चा ऐसा कुछ याद करने की कोशिश करता है। स्टेज 4 क्या है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसमें क्या बच्चा क्या करता है, सोसाइटी के रूल्स को सीखने की कोशिश करता है। तो चाइल्ड इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ द वाइडर रूल्स ऑफ सोसाइटी, सो जजमेंट कंसर्न्स ओबेइंग द रूल्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द लॉ एंड टू अवॉइड गिल्ट। यानी कि बच्चा क्या करता है, सोसाइटी के रूल्स को याद करने की कोशिश करता है ताकि वो गिल्ट से बच सके। अगली बात करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल की। इसके अंदर फिर से अपने 2 स्टेजेस आ जाएंगे। पहला है स्टेज 5 यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट्स। इसके अंदर क्या है, द चाइल्ड और इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर दैट व्हाइल रूल्स लॉज माइट एग्जिस्ट फॉर गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, देयर आर टाइम्स व्हेन दे विल वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। पहली बात तो पियाजे का मानना था कि बहुत कम लोग हैं जो स्टेज 5 और स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि
इसके अंदर क्या है, द इशूज आर नॉट ऑलवेज क्लियर कट। फॉर एग्जाम्पल इन हिज डिलेमा द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट दैन ब्रेकिंग द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। इसमें क्या होता है, बच्चे के पास एक मोरल डिलेमा की स्टेज आ जाती है। मोरल डिलेमा क्या होता है कि आपके पास दो राहें चलने की होती है, यानी कि एक इंसान के पास दो राह है, अब वो किस पर चले ये उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि अपनी कोहलबर्ग की एक थ्योरी थी, एक स्टोरी थी, बेसिकली उन्होंने स्टोरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे कि हिंज नाम का एक आदमी होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, तो उसकी वाइफ को जो दवा चाहिए होती है वो बहुत महंगी होती है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस दवाई को चुरा ले या फिर वो अपनी बीवी को मरने दे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट में एक बच्चा सोच में पड़ जाता है। उसका मानना होता है कि कई बार रूल्स को ब्रेक करना गलत नहीं है, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा क्या सोचने लगता है कि कई बार रूल्स को ब्रेक करना गलत नहीं है। अगर आपको हिंज वाली स्टोरी फिर से सुनाई जाए उस वाली इस सिचुएशन में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट में, तो इसमें बच्चे का यही आंसर होगा कि अगर उसने दवाई चुराई तो कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए अगर हमने ऐसा किया है तो वो चीज़ गलत के अंदर नहीं आएगी। ये सोच बच्चों की इस स्टेज में हो जाती है। आगे बात करते हैं स्टेज 6 जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी कोई सोच क्रिएट करता है और उसके आगे वो किसी की नहीं सुनता, ना ही घर की, ना ही बाहर वालों की, ना ही किसी और की। इसमें बस उसकी अपनी एक सोच इन्वेंट हो जाती है। भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सब इसी के अंदर आएंगे। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस। उनके अपने कुछ गाइडलाइंस हैं मोरालिटी के, विच मे और मे नॉट फिट द लॉ, चाहे वो जो कि लॉ में फिट नहीं होते। द प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एवरीवन, और ये प्रिंसिपल वो सब पर अप्लाई करके देखते हैं। ह्यूमन राइट, जस्टिस, इक्वालिटी, द पर्सन विल बी प्रिपेयर टू एक्ट टू डिफेंड दिस प्रिंसिपल इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ सोसाइटी इन द प्रोसेस एंड हैविंग टू पे द कॉन्सिक्वेंस ऑफ disapproval and for imprisonment. Kohlberg doubted few people reach this stage. अब वो अपनी बात ही मानते, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल झेलना पड़े, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर वो अपनी बात मानते हैं। ठीक है। और पियाजे का कहना है कि इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी इनके अंदर आ जाते हैं, भगत सिंह वगैरह। ठीक है। तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें इन सबका, तो सबसे पहला क्या है कि स्टेज क्या होती है, ओबीडियंस वाली होती है। बच्चा क्या करता है, मानने लगता है कि अगर वो अभी करेगा तो उसको सब कुछ अच्छा होगा, वरना सब कुछ बुरा होगा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेट ले लेते हैं कि राधा नो दैट व्हेन शी गोज आउट ऑफ हर रिलेटिव्स हाउस शी हैज़ टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, सच स्टैंडर्ड आर एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि राधा जब किसी के घर जाती है तो बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। ये किसके अंदर आएगा, मोरल रूल के अंदर? क्या एक नैतिक रूल है, कन्वेंशनल रूल के अंदर, पर्सनल रूल के अंदर, या एस्टीम के अंदर? तो ये एस्टीम के अंदर आएगा। बाकी सब में आने का कोई कुछ तुक नहीं बनता है, एस्टीम के अंदर आएगा, एक आदर के अंदर आएगा। उसने अपने एस्टीम सेट कर रखा है, उसका एक आदर है कि वो जब किसी के घर जाती है तो ठीक है, अपना आराम से बैठ जाती है, कोई शोर वोर नहीं। अगला है, कोहलबर्ग ने कंट्रीब्यूट किया है मोरल रीजनिंग इज वन स्टेप अहेड टू ऑफ पियाजेस थ्योरी। यानी कि क्यों कहा गया है कि कोहलबर्ग की थ्योरी पियाजे से एक कदम आगे है। क्यों है इनमें से? पोजिंग मोरल डिलेमास, क्योंकि उसने मोरल डिलेमा रखा है, यानी कि हर सिचुएशन में उसने बताया है कि अगर बच्चा ये नहीं करेगा तो क्या होगा उसके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? ए हो जाएगा। अगले की बात करें, व्हेन अ चाइल्ड सीज अ रूल इन एब्सोल्यूट फॉर्म इट इज़ नोन एज। जब एक बच्चा पूर्ण रूप में किसी चीज़ को देखेगा तो किसके अंदर आएगा? मोरल रीजनिंग के अंदर, डिलेमा, रियलिज्म, या फिर मोरालिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। सारी टर्म्स एक एक बार देख लेंगे, पता चल जाएगा आपको। वैसे आंसर इसका ए होगा, मोरल रीजनिंग, क्योंकि पूर्ण रूप में, तर्क रूप में ए में देख पाएगा। मोरल डिलेमा दो राह होती है कि बच्चे के सामने क्या है, एक ऐसी सिचुएशन राइज हो गई है जिसमें उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। ये आपका किस में आ जाएगा? पोस्ट कन्वेंशनल की 5th स्टेज के अंदर आता है, जो कि क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअलिज्म। अगला आपका मोरल रियलिज्म, ये हमने पढ़ा था पियाजे वाली सिचुएशन में भी, कि बच्चा क्या होता है, जजमेंटल होता है। जजमेंटल नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है, जो उन्होंने कह दिया, लिमिटेड पर्सपेक्टिव उसके होते हैं। मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन होता है कि वो क्या करे, अपने दोस्तों की भी सहायता करे। तो ये बाकी की नीचे की 3 टर्म्स इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए ए इसका आंसर है। द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इज नोन एज। यानी कि थिंकिंग प्रोसेस अगर एक बच्चा कर रहा है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो किसके अंदर आएगी? मोरल रीजनिंग के अंदर आएगी। डिलेमा तो दो राह हो गई, और रियलिज्म में नहीं होता, यानी कि एक बच्चा नहीं सोच सकता है, उसके पास लिमिटेड पर्सपेक्टिव होते हैं। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा खुद डिसीजन ले रहा है, तो रीजनिंग के अंदर आएगा।
अगला था प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ स्टेज कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि किसके अंदर आएगा इसके अंदर टिट फॉर टैट, तो वो आएगा आपका पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन के अंदर। यानी कि एक बच्चा क्या करेगा, अच्छे काम करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छे काम नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। आगे बात करते हैं, इन विच स्टेज डू चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नॉट जस्ट वन राइट व्यू दैट इज हैंडेड डाउन बाय द अथॉरिटीज, यानी कि इसके अंदर किसके अंदर है, जो उसके अंदर आता है तो स्टेज 2 के अंदर आता है सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिज्म की स्टेज है। एक बच्चा समझने लगता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं अपने क्या मोरालिटी रूल्स। अथॉरिटी और स्पेशल ऑर्डर के अंदर है कि भाई एक बच्चा क्या करता है, सोसाइटी के रूल्स को याद करना लगता है ताकि वो गिल्ट में ना चला जाए। कन्फ्यूमिटी एंड इंटरपर्सनल के अंदर था कि भाई एक बच्चा क्या करता है, सोचने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल पियाजे ने कहा था स्टेज तक बहुत कम बच्चे पहुंचने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, महात्मा गांधी और भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे लोग आया करते थे जो कि कुछ भी कर सकते थे अपने रूल्स को मनवाने के लिए, अपने रूल्स के लिए। आगे बात करें एट स्टेज 1 चिल्ड्रन, अभी पिछले वाले क्वेश्चन की आपको क्या दी हुई है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। At stage 1, children think of what is right and which authority says is right. Doing the right thing is obeying authority or avoiding. At stage 2, children are no longer so impressed by any single authority. They see that there are different sides to any issue. इसलिए वो क्या करते हैं, सिंगल इंटरेस्ट में आंसर करने लगते हैं। तो सिंगल इंटरेस्ट क्या है, अपना इंडिविजुअलिज्म डिफर है। आगे बात करें, अ चाइल्ड एट दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। इन अदर वर्ड्स दे मे अंडरस्टैंड दैट डैट थिंक इज राइट मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हिज टीचर थिंक। तो ये किसके अंदर आएगा, ये आपका प्री कन्वेंशनल के अंदर आएगा, स्टेज 2 के अंदर आएगा। सो बाकियों के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। सो विद दिस आवर वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। If you like the video, please press the like button or the thumbs up, share the video and subscribe my channel. Thank you, have a nice day. एक बार मैं आपके लिए वो पेज लगा देती हूँ लास्ट वाला, जिसके अंदर क्या था अपन का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन थी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके, इसका आप पिक वगैरह ले सकते हैं।